बहुत समय पहले की बात है। गुरुग्राम के जौरी नामक गांव में रूपा नामक कन्या अपने परिवार के साथ रहती थी। रूपा बचपन से ही शीतला माता की भक्ति करती थी। उसका परिवार एक खुशहाल परिवार था। अजी सुनते हो, अब अपनी रूपा सयानी हो गई है और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी है, और तो और घर के सारे कामों में निपुण भी है। अब उसकी शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज से ही उसके लिए रिश्ते देखने शुरू करता हूँ। हमारी बेटी इतनी संस्कारी है, बहुत होनहार लड़का ढूंढूंगा उसके लिए। रूपा हर रोज की तरह सवेरे उठकर सारे काम करके शीतला माता की पूजा करती और उनसे प्रार्थना करती कि उसका विवाह जहाँ भी हो, माता अपने आशीर्वाद की छाया उस पर सदैव बनाए रखे। कुछ ही दिनों में रूपा के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। विवाह की बात पक्की हो गई। रूपा ने शीतला माता का आभार प्रकट किया और उनकी कृपा से सब मंगल हुआ। रूपा अपनी ससुराल पहुंच गई। देखो बहू रूपा, अब ये घर अच्छे से संभालना। मेरा दिलीप जरा कम बोलता है, उसका और हमारा दिल तुम्हें जीत कर ही दिखाना है। ये सुनकर रूपा शर्मा गई। रूपा के ससुर दिलीप से बोले, दिलीप बेटा, रूपा को उसकी माँ और पिताजी से मिलवाने ले जाना 1-2 दिन में। फिर काम धंधे पर अच्छे से ध्यान दो, काफी खर्चा हो गया है बेटा। रूपा की ननंद बोली, भाभी, आपका सामान मैं रख देती हूँ आपके कमरे में। चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे भाभी, ये क्या है आपके बक्से में? मूर्ति? हाँ, शीतला माता की मूर्ति है। मैं उनकी पूजा करती हूँ। सबसे पहले मुझे शीतला माता की मूर्ति के लिए स्थान बताओ, उसके बाद मैं अपना सामान रखूंगी और माता के लिए मीठे चावल बनाऊंगी। शीतला माता को ये भोग बहुत पसंद है। भाभी, हमारे घर में कोई मंदिर और पूजा में विश्वास नहीं रखता। दिलीप भैया तो नए जमाने के हैं, नई तकनीकी को मानने वाले हैं। और फिर इस मूर्ति को आप कहाँ रखेंगी? मैं माँ को बुलाती हूँ, वही आपको बताएंगी कैसे भोग लगाएंगी माता को। माँ, माँ, कहाँ हो आप? रूपा की नंद ने ये सारी बातें रूपा की सास को जाकर बताई। ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू? देखो बेटा, अब ये घर तुम्हारा है। इस घर के रीति रिवाज सीखो। अगर यहाँ रहना है तो हमारी तरह बनना पड़ेगा। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने तो जब से होश संभाला है शीतला माता की पूजा अर्चना ही की है। आपके लिए भले ये एक मूर्ति है, पर मेरे लिए तो ये सब कुछ है। मैंने कह दिया तो कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। माँ जी, शीतला माता आपको क्षमा कर देंगी। आप उनकी महिमा से अनजान हैं, इसलिए ऐसा कह रही हैं। भाभी, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? भैया ने सुन लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। आप मूर्ति को छिपा दो, भैया आते ही होंगे। रूपा ने डरकर शीतला माता की मूर्ति को घर की खिड़की पर रख दिया और मूर्ति पर पर्दा डाल दिया। रूपा की इस बात से माता रुष्ट हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूपा के पति को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया। रूपा ने शीतला माता की पूजा की जिद छोड़कर सास की बात मान ली। रूपा के ससुर बोले, न जाने क्या हो गया है, कहीं भी कोई लाभ नहीं हो रहा। हाँ पिताजी, न जाने क्या हो गया है, कोई भी हमें उधार नहीं देना चाहता। बाजार में न जाने क्या हो गया है, हमारे साथ कोई काम ही करना नहीं चाहता। दिलीप बेटा, मैं देख रही हूँ कि जब से रूपा इस घर में ब्याह कर आई है, कुछ ठीक नहीं चल रहा। अरे शादी को 11 महीने हो गए हैं, ना तो कोई संतान और ना ही कोई व्यापार में लाभ। आप ठीक कहती हैं माँ, न जाने मैंने कौन सी घड़ी में शादी के लिए हाँ कही थी। शादी के बाद से हम सब तरफ से परेशान हो गए हैं। रूपा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत रूखा व्यवहार करते हैं। अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई?
हमारे तो कर्म ही खराब हैं, जो हम इसे इस घर में ब्याह कर ले आए। जाकर चाय बना। रूपा बेचारी सारा दिन घर का काम करती, सबकी बातें और ताने भी सुनती। संतान न होने का दुख उसे सताता रहता। धीरे धीरे रूपा का हाल बुरा होने लगा। अब उसे उसकी ससुराल में भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। न जाने मुझसे कौन सा पाप हुआ है। हे माता, ये सब क्या हो रहा है? तभी घर के दरवाजे पर एक बुढ़िया आवाज लगाती है। अरे कोई घर में है क्या? बताइए माँ जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे बेटी, मेरे यहाँ शीतला माता का जागरण है, तुम अपने परिवार सहित वहाँ आ जाना। ठीक है माँ जी, मैं जरूर आऊंगी। अरे कौन सा जागरण? हमें नहीं जाना किसी जागरण वागरण में, और तू भी नहीं जाएगी। माँ जी, मैं जरूर जाऊंगी। मैंने आपके कहने पर माता शीतला की पूजा अर्चना छोड़ दी, तभी तो हमारे घर में मंगल नहीं हो रहा। मैं जागरण में जरूर जाऊंगी और अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर माँ को मनाऊंगी। देखना माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। रूपा दिलीप को भी जागरण में जाने के लिए मनाती है, लेकिन वो नहीं मानता, तो रूपा अकेली ही चली जाती है। से क्षमा याचना करती है और माता की प्रतिमा को बड़े ध्यान से देखती है। तभी उसे प्रतिमा में से आवाज आती सुनाई देती है। रूपा, तुमने मेरी भक्ति छोड़ दी, मुझे भोग लगाना बंद कर दिया, और मेरी प्रतिमा का तुमने और तुम्हारे परिवार ने निरादर किया। तुम्हारी परेशानी की यही वजह है। हे माता शीतला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं घर जाकर पूरे विधि विधान के साथ आपकी पूजा करूंगी। रूपा जागरण का प्रसाद लेकर घर आई और सबके भोजन में मिला दिया। अगले दिन रूपा सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता शीतला की मूर्ति को घर में स्थान देती है। माता को गंगा जल से स्नान कराती है। माता को लाल चुनर और फूलों का हार पहनाकर उनकी आराधना करती है और सबके उठने से पूर्व माता को भोग लगाती है। माता रूपा से प्रसन्न हो जाती हैं। रूपा रोज सबके खाने में चुपचाप भोग मिला देती थी, जिससे सबका मन शांत और हर्षित रहता। रूपा के घर में कलह क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ दिन में दिलीप का व्यापार बेहतर हो गया। अरे भाई दिलीप बेटा, अब लगता है कि हमारा व्यापार पहले से बेहतर हो गया है। हाँ पिताजी, और जानते हैं, अपनी पिंकी के लिए सरपंच जी के बेटे का रिश्ता भी आया है। वो कल मुझे मिले थे। उनके बेटे को हमारी पिंकी बहुत पसंद है। अरे वाह, लगता है हमारी किस्मत में फिर से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं जी। तभी रूपा रसोई में चक्कर खाकर गिर गई। माँ देखो, भाभी को क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, पिताजी जल्दी आइए। दिलीप रूपा को लेकर अस्पताल जाता है तो पता चलता है कि रूपा गर्भवती है। रूपा को जब पता चला तो उसने माता का धन्यवाद दिया और अपने पति दिलीप को और सास ससुर को बताया कि ये सब शीतला माता का ही आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा से सारी परिस्थितियां ठीक हुई हैं। आप सबके उठने से पूर्व मैं रोज नियमानुसार उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाकर आप सबको खाने में प्रसाद देती थी। तुम ठीक कहती हो बहू। हमने शीतला माता की मूर्ति का निरादर किया, तुम्हें उनकी पूजा अर्चना से रोका। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सब मिलकर माता शीतला से क्षमा मांगकर उनका धन्यवाद करते हैं। रूपा, मुझे तो ये चमत्कार देखकर माता शीतला पर अटल विश्वास हो गया है। अब से मैं भी तुम्हारे साथ माता शीतला की भक्ति करूंगा। और इस प्रकार रूपा का परिवार फिर से फलने फूलने लगा। रूपा के कुछ समय बाद पुत्र हुआ और रूपा की ननंद पिंकी का विवाह भी बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। रूपा का परिवार रूपा के साथ मिलकर माता का जागरण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
गवालापुर गांव में अमरावती अकेले रहा करती थी। अमरावती के दो बेटे थे। दोनों ही पढ़ लिख कर शहर कमाने जा चुके थे और उन्हें अपनी माँ अमरावती से कोई लेना देना नहीं था। काफी साल बीत चुके थे। अमरावती अपने बेटों के इंतजार में बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके बेटे उनसे मिलने नहीं आए, जिसकी वजह से अमरावती को कान्हा जी के शरण में जाना पड़ा। कान्हा जी को वो अपनी औलाद और अपना सब कुछ मानती। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए, जू 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 जू। कान्हा जी की मूर्ति को अमरावती लोरी गाकर सुना रही होती है। तभी वहां उसकी पड़ोसन मंगली का आना होता है। अरे रे रे, मैं तो तेरा गाना सुनकर यहाँ आई हूँ। अरे आहिस्ता बोल, मेरे लल्ला जाग जाएंगे। अरे अमरावती, कब तक ऐसे पागलों की तरह इस मूर्ति को अपनी औलाद मानती रहेगी? मंगली की तेज आवाज सुनकर जल्दी से अमरावती कृष्ण जी की मूर्ति को खाट पर सुलाकर मंगली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर लाती है। अरे मंगली, तुझे कितनी बार कहा है, घर में आया कर तो शोर मत मचाया कर। मेरे लल्ला अगर एक बार जाग जाते हैं तो उन्हें दोबारा नींद नहीं आती जल्दी। देख अमरावती, मैं मानती हूँ तेरे दोनों बेटे कई सालों से तुझसे मिलने तक नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कान्हा जी की भक्ति में इतनी पगला जाए कि उन्हें अपनी औलाद मानकर उन्हें खाना खिलाए, नहलाए, सुलाए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, भला मूर्ति में भी जान होती है। देख, तुझे जो समझना है समझ ले, लेकिन मेरे लल्ला के बारे में कुछ मत बोल। बता, किस काम से आना हुआ है यहाँ? मैं तो बस ये पूछने आई थी कि जन्माष्टमी आने वाली है, तूने गांव में सरपंच जी को कितना चंदा दिया है? मैंने अपने सोने के कंगन को बेचकर पैसे दिए हैं जन्माष्टमी के लिए, ताकि मेरे लल्ला के जन्मदिन पर अच्छे से इंतजाम हो जाए। तेरा कुछ नहीं किया जा सकता, तो सच में कान्हा जी के पीछे पगला गई है। हे प्रभु, इस बुढ़िया को सद्बुद्धि दो, इस उम्र में सठिया गई है। अरे सठिया तो तुम गांव के लोग गए हो, जो मेरे लल्ला के बारे में उल्टा सीधा कहते रहते हो। ऐसे ही समय बीत रहा था। अमरावती कान्हा जी की मूर्ति यानी अपने लल्ला की खूब देखभाल करती। सारा दिन अमरावती अपने लल्ला को लाड़ लड़ाती, उसके आसपास रहती और अपने लल्ला का खूब ध्यान रखती। एक रोज मंगली गांव की ही एक औरत से बात कर रही होती है। अरे अमरावती के बारे में क्या कहूँ, वो तो कृष्ण जी की मूर्ति लेकर इतनी पागल हो गई है कि हर वक्त उसे अपनी गोद में लेकर लल्ला लल्ला करती रहती है। अरे मैंने भी सुना है, पूरे दिन अमरावती घर में रहती है और कान्हा जी की मूर्ति लिए उसे लल्ला लल्ला करती है। लगता है बेचारी बेटे के छूट जाने के गम में पागल हो गई है। और कल मैं उसके घर गई थी तो वो अपनी कान्हा जी की मूर्ति लिए उसे लोरी सुना रही थी, लेकिन मुझे कहने लगी आहिस्ता बोलो, और हाथ पकड़कर घर से बाहर तक ले आई। मैंने भी कल से कान पकड़ लिए, उसके घर नहीं जाऊंगी। अरे इतनी बेइज्जती कौन करता है? ये सारी बातें गांव के 3 शरारती लड़के सुन रहे होते हैं और वो एक दूसरे की शक्ल देखकर कहते हैं। राजेश भाई, सुना तूने? अमरावती काकी कान्हा जी की मूर्ति को अपना बेटा मान बैठी हैं। उन्हें परेशान करना तो बनता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, उन्हें परेशान करना तो बनता है। चल चल के आज उनके कान्हा जी को चुरा लिया जाए। वैसे भी कल जन्माष्टमी है, देखते हैं कैसे ढूंढ पाती है अपने बेटे को बुढ़िया। इतना कहकर वहां मौजूद लड़के हंसने लगते हैं। देर रात अमरावती के घर में जाकर वो चुपके से उनके कान्हा जी की मूर्ति को चुरा लेते हैं। अब अगली सुबह जब अमरावती की नींद खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे मेरे लल्ला को कौन उठा कर ले गया? लल्ला कहाँ है तू? तेरे बिना मेरी सांस न रुक जाए। लल्ला सुन रहा है ना तू? अमरावती काफी समय तक कान्हा जी की मूर्ति को ढूंढती है और जब वो रोने लगती है तब आस पड़ोस के लोग वहां जमा हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई तेरे कान्हा जी की मूर्ति को ले जाएगा? तू कहाँ थी जो तुझे पता ही नहीं चला? देख अमरावती, हम सभी जानते हैं कि तू कान्हा जी की कितनी बड़ी भक्तन है, लेकिन रोना धोना बंद कर। हम सभी गांव वाले मिलकर तेरे लिए वैसी ही कान्हा जी की मूर्ति ला देंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई और कान्हा जी की मूर्ति नहीं चाहिए, और वो कोई मूर्ति नहीं थी बल्कि मेरे लल्ला थे, लल्ला। उनकी सांसें चलती है। तुम्हें क्या पता कि एक माँ की ममता और एक औलाद का प्यार क्या होता है। सच में अमरावती काकी का दिमाग खराब हो गया है। अब मूर्ति में भी कहीं धड़कनें होती हैं। कैसी बातें कर रही हैं अमरावती काकी? सुबह से शाम का समय हो चुका था। जन्माष्टमी के उत्सव में गांव जगमगाया हुआ था, लेकिन भूखी प्यासी अमरावती अपने लल्ला के गुम हो जाने के बाद सदमे से रोई जा रही थी।
सुबह से अमरावती ने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन तभी अमरावती चक्कर खाकर गिर जाती है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर अमरावती को कुछ खाने पीने की सलाह देता है, लेकिन अमरावती बस एक ही रट लगाई बैठी थी कि जब तक उसका लल्ला उसे नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएगी। अब अमरावती की भक्ति से प्रसन्न होकर खुद कान्हा जी अमरावती के पास आते हैं। मैया देखो, मैं आ गया। मैया अपनी आंखें खोलो। कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानती और तू मुझे मैया मैया क्यों कह रहा है? अरे मैं ही तो आपका लल्ला हूँ। आप मुझे पहचानने में भूल कैसे कर सकते हैं? आज मेरा जन्मदिन है और आप यहाँ भूखी प्यासी रो रही हैं। ये मुझसे देखा नहीं गया तो मैं तुरंत आपके पास चला आया। मुझे मूर्ख बनाता है। अभी बताती हूँ, कहाँ है मेरा डंडा? और ये अमरावती किससे बातें कर रही हैं? सच में इनका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे अमरावती काकी, तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है। दिमाग तो तेरा खराब हो गया है। तुझे मेरे सामने ये लड़का नजर नहीं आ रहा जो मुझे मैया बता रहा है? अरे भगवान बचाए तुझसे, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो चलो यहाँ से, अमरावती सच में पागल हो गई है। वहां लोग जो मौजूद थे अब वहां से चले जाते हैं। तभी अमरावती उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहती है, जो कि कान्हा जी थे। लेकिन कान्हा जी तो अमरावती को मनाने आए थे, लेकिन अमरावती मान ही नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को कान्हा जी बता रहे हो, तो तुम मेरे लल्ला को ढूंढ कर लाओ और बताओ कि मेरे लल्ला किसके पास है और कहाँ है। बस इतनी सी बात मैया। अभी लो, मैं उन बदमाशों को गांव के बरगद के पेड़ पर बांध देता हूँ जिन्होंने आपके लल्ला को चुराया है, और आपके लल्ला को तुरंत लेकर आता हूँ। कान्हा जी तुरंत वहाँ से गायब हो जाते हैं और पहुँचते हैं धीरज और राजेश के पास, जहाँ कान्हा जी अपनी मूर्ति को गोद में लेते हैं और चुटकी बजाते ही दोनों को बरगद के पेड़ पर बांध देते हैं। अरे पल भर में हम इस पेड़ पे कैसे बंधे मिले? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। भाई कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? हम अचानक पेड़ में कैसे बंध सकते हैं? वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये काम अमरावती काकी के लल्ला का तो नहीं है, जिन्हें वो अपना बेटा मानती है? हो सकता है वो असल में भगवान हो और हमने उन्हें चुराकर भूल कर दी हो। अब धीरज और राजेश को पेड़ में बंधा देखकर गांव वाले हैरान थे और वो उनसे पेड़ में बंधे होने का कारण पूछते हैं। अरे तुम दोनों इस पेड़ पर कैसे बंधे हुए हो? किसने बांधा तुम्हें? अरे ये सब किया धरा अमरावती काकी के लल्ला का है। उसे हमने चुरा लिया था। उसके बाद हम यहाँ कैसे आ गए हमें भी नहीं पता। हाँ, अमरावती काकी के लल्ला यानी कान्हा जी की मूर्ति को हमने ही चुराया था, और हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि हमें पता भी नहीं चला कि हम इस पेड़ में कब और कैसे बंध गए। हमें खोल दो, हमें खोल दो मंगली काकी। अब सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि धीरज और राजेश ने मिलकर अमरावती काकी की कान्हा जी की मूर्ति को चुराया था। लेकिन जब गांव के लोग अमरावती काकी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अमरावती काकी कान्हा जी की मूर्ति को लिए उन्हें खाना खिला रही थी और मूर्ति भी खाना खा रही थी। और ये देखो जरा, अमरावती मूर्ति को खाना खिला रही है और खाना गायब भी हो रहा है। मतलब इसका तो यही मतलब हुआ कि साक्षात कान्हा जी खाना खा रहे हैं। हे भगवान, आपके दर्शन हो गए। अरे जी, अमरावती को अब तक हम लोग पागल समझ रहे थे। असल में उस अमरावती को तो साक्षात कान्हा जी दिख रहे हैं और कान्हा जी तो अमरावती के हाथों से खाना भी खा रहे हैं। अरे मेरा लल्ला है तो भला खाना कैसे ना खाए मेरे हाथों से। तुम लोगों का तो पहले से ही दिमाग खराब है, जो मुझे पागल बता रहे थे। जब गांव वालों को अपनी आंखों से ये सारा दृश्य नजर आता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस दिन के बाद से कोई भी अमरावती को पागल नहीं कहता।